सुबह उठते हो, मोबाइल ओपन करते हो और देखते हो XYZ स्टॉक अप 35%। अब मन में हम बोलते हैं कि यार कल ही ले लेना चाहिए था, आज नहीं लिया तो लेट हो जाऊंगी। और यहीं से रिटेल इन्वेस्टर का ट्रैप स्टार्ट होता है, क्योंकि मार्केट में हर भागता हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता है और हर गिरता हुआ स्टॉक रिस्की भी नहीं होता है। आज के वीडियो में हम थियरी नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि रियल पैटर्न्स देखने वाले हैं, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये इन्वेस्टमेंट है या मैनिपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक का मतलब क्या होता है। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक का मतलब होता है कि उसमें प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन बिजनेस में कोई भी विजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऑपरेटर्स का काम होता है स्लोली स्टॉक को एक्यूमुलेट करना, वॉल्यूम और प्राइस दोनों को कंट्रोल करना, रिटेल में एक्साइटमेंट क्रिएट करना, और जब मैक्सिमम लोग एंटर कर जाए तब साइलेंटली एग्जिट ले लेना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि रिटेल लास्ट में एंट्री करता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसको देख के ही पता चल जाए कि भाई इसमें ये ऑपरेटर इसको पूरा स्टॉक को ऑपरेट कर रहे हैं या तो मैनिपुलेशन चल रहा है ये स्टॉक में, राइट। तो सबसे पहले सडनली रैली विदाउट एनी न्यूज़। एक रियल पैटर्न समझते हैं। आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है, राइट। स्टॉक में एकदम प्राइस वहीं पे है, ऊपर नीचे हो रहा है। फिर इसमें पंपिंग स्टार्ट होती है और प्राइस अचानक ऊपर बढ़ने लगता है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर चढ़ता है, आप यहाँ पे देख रहे हो इतनी बड़ी वीक बन रही है, मतलब कि यहाँ पे अभी डंपिंग चालू हो गई, रिटेलर्स इसमें आ चुके थे। अभी दूसरे दिन वापस उसको थोड़ा ऊपर ले जाया जाता है। फिर क्या करते हैं ऑपरेटर्स, मतलब जो बिग बॉयज़ है जिनके पास करोड़ों लाखों करोड़ों रुपीज़ है, वो इसमें से निकल जाते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। फिर क्या होता है, पैनिक सेलिंग आती है। जो रिटेलर्स अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं वो निकलना चालू कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो निकल पाते हैं। फिर क्या होता है, वापस स्टॉक जहाँ पे था वहाँ पे ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक माइक्रो कैप या तो स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि 6 महीने से 80-90 की रेंज में था, 80-90, 80, 85, 90 वहीं पे घूम रहा था। अचानक 3 दिन में 90 से 130 40% रिटर्न उसने दे दिया। अभी आप क्या करते हो, स्क्रीनर खोलते हो, उसमें चेक करते हो तो सब सेम ही है। रिजल्ट्स देखते हैं तो ओल्ड ही थे, कुछ अपडेशन नहीं था। एक्सचेंज की साइट पे जाके देखते हैं कि भाई कुछ अनाउंसमेंट थी उसमें, तो वो भी ब्लैंक है, उसमें भी कुछ नहीं था। अब आप लॉजिकली सोचिए कि अगर कंपनी में सेल्स नहीं बढ़ी है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, ऑर्डर नहीं आया है, तो फिर प्राइस कैसे भाग गया, राइट। मार्केट कभी भी बिना रीज़न के मूव नहीं करता है, या तो रीज़न विजिबल होता है या तो फिर हिडन होता है। तो ऐसे केस में प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा है। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि किसी भी न्यूज़ की वजह से कोई भी उसमें मतलब बैक स्क्रिप्ट नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है और ऐसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, ये आपको आइडिया आ जाना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट। देन वॉल्यूम मैनिपुलेशन। अब ये कैसे और रिटेलर्स को फूल बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि नॉर्मली डेली वॉल्यूम अगर 1 लाख शेयर का आता है, 1 लाख शेयर की बाय सेल होती है, अचानक वॉल्यूम 15 to 20 लाख हो जाता है, प्राइस 10-15% बढ़ जाती है। तो रिटेल क्या सोचता है कि कुछ तो इनसाइडर इन्फो होगी, स्मार्ट मनी इसमें एंटर कर रहा है। रियलिटी क्या होती है, सेम शेयर्स को घुमाया जाता है, बाइंग सेलिंग ऑपरेटर्स के बीच में ही होती है, राइट। आर्टिफिशियल एक्टिविटी क्रिएट की जाती है। तो हाई वॉल्यूम हमेशा एक्यूमुलेशन नहीं होता है, कभी कभी सिर्फ सर्कुलेशन होता है। ऐसे केस में हमें डिलीवरी भी चेक करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ वीक और पुअर फंडामेंटल्स। अभी देखिए, लो और द नेगेटिव प्रॉफिट्स होगा, पुअर ROE होगी, हाई डेप्ट होगी, कंसिस्टेंट कैश फ्लो नहीं होगा, फिर भी स्टॉक चल रहा है, तो उसको कोई तो चला रहा होगा, वैसे तो नहीं चलता होगा, राइट। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो होते हैं ना, उसको ऑपरेटर नहीं चाहिए। जो बहुत वीक, फंडामेंटली वीक पुअर स्टॉक्स होते हैं ना, उसी को ऑपरेट करना भी इजीली होता है। तो ऑपरेटर्स ऐसे स्टॉक्स नहीं होते हैं जिनके फंडामेंटल एकदम पुअर होते हैं, माइनस में सब चल रहा होता है, तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। देन प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न। अब एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत पुअर है, बहुत लो है, हाई प्लेजिंग है और फ्रीक्वेंट स्टैक सेल हो रहा है। मतलब क्या होगा कि प्रमोटर कॉन्फिडेंस इसमें लो हो रहा है, तो ही फिर वो ऑपरेटर के लिए अच्छे से वर्क करेगा,
राइट। ऑपरेटर ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिनको वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। प्रमोटर का स्टेक ज़्यादा होगा तो फिर उनको इतना प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा खेलने के लिए, तो ऑपरेटर्स ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जो जिसमें प्रमोटर्स भी वीक है, फंडामेंटल्स भी वीक है। ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है, तो ये एक टाइप हो गई। देन ये आजकल बहुत चलता है, टू मच टेलीग्राम और व्हाट्सएप हाई। आजकल इतने सारे दुनिया भर के जैसे चीटी के जैसे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप निकल आए हैं जिसमें हर रोज़ नए नए मल्टीबैगर दिए जाते हैं। नेक्स्ट मल्टीबैगर, ये ऑपरेटर स्टॉक, ये गारंटेड अपर सर्किट, राइट। ऐसे सब वर्ड्स यूज़ जहाँ पे भी होते हैं जो भी स्टॉक में और जिसका हाइप एकदम बढ़ाया जाता है, तो ऐसे स्टॉक से हमें दूरी रहना चाहिए। एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि रियल वेल्थ कभी भी अग्रेसिवली मार्केटिंग उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी स्टॉक की ऐसे अग्रेसिवली मार्केटिंग हो रही है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर ही रहना चाहिए। देन डिलीवरी डेटा मिसमैच, प्राइस बढ़ रही है तो साथ में वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए और डिलीवरी परसेंटेज भी मैच करना चाहिए। प्राइस बढ़ रही है लेकिन डिलीवरी परसेंटेज अगर घट रहे हैं या तो कम है, इट मीन्स ट्रेडर्स आर रोटेटिंग शेयर्स, नॉट इन्वेस्टर्स आर एक्यूमुलेटिंग, राइट। तो ऑपरेटर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा फिर मिसमैच होगा। आपको डिलीवरी डेटा भी चेक करना पड़ेगा कि भाई डे एंड पे इतना वॉल्यूम का ट्रेडिंग हुआ था और इसमें से कितने परसेंटेज डिलीवरी मिली है। अगर डिलीवरी भी अच्छी खासी मिली है तो फिर ठीक है, लेकिन प्राइस बहुत ऊपर गया लेकिन डिलीवरी परसेंटेज कम है तो फिर वहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है। देन अपर सर्किट लोअर सर्किट ट्रैप, अब ये एक डेंजरस पैटर्न है। उसमें क्या होता है, अभी देखो अपर सर्किट लोअर सर्किट किसको बोलते हैं, आपको ये चार्ट के ऊपर दिखा रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, ये मधुमक्खी जैसा दिखता है आपको, राइट, लाइन जैसा। मतलब स्टॉक ओपन होता है और हाई लगाता है, वहीं पे रुक जाता है। ओनली बायर्स आर देयर, नो सेलर्स, तो उसको अपर सर्किट बोलते हैं। फिर क्या होता है, प्राइस नीचे चला जाता है, ओपन होते ही लो नीचे प्राइस उसका चला जाता है और उसमें फिर कोई बायर्स नहीं होता है, उसको लोअर सर्किट बोलते हैं, राइट। अभी किसी स्टॉक में रोज़ अपर सर्किट लगती है, बायर्स की लंबी लाइन लगी होती है, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये नेक्स्ट मल्टीबैगर है, तो रिटेलर्स क्या सोचता है, जो नॉर्मल रिटेलर है वो क्या सोचता है कि अपर सर्किट लग रही है, लॉस का चांस ही नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है, डायरेक्ट लोअर सर्किट, बायर्स वहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं और सेलर्स बहुत होते हैं, लिक्विडिटी का पूरा ट्रैप हो जाता है, इसमें से आप फिर बाहर ही नहीं निकल पाओगे। रोज 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 लोअर सर्किट लगेगी तो आपको सेल करने का चांस ही नहीं मिलेगा, कोई बाहर से नहीं होगा, सब लोग सेल ही कर रहे हो तो आपका सेल ही नहीं होगा, राइट। अपर सर्किट प्रॉफिट का सिग्नल नहीं होता है, कभी कभी एग्जिट बंद होने का भी सिग्नल होता है, तो ऐसे अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से हमें दूर ही रहना चाहिए। आप जैसे ही चार्ट ओपन करो, अगर आपको उस चार्ट में ऐसे लाइन्स दिखे, मतलब ये सर्किट वाला स्टॉक है, तो फिर उससे हमें दूर ही रहना चाहिए, राइट। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वर्सेस ऑपरेटर लाइक स्टॉक्स। इसका भी हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। हमने अभी तक क्या देख लिया कि भाई ऑपरेटर वाला स्टॉक है, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, उसमें ऐसे पैरामीटर्स अगर हमें दिखाई दे, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे, इसका मतलब कि ये स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो उसे हमें दूर रहना है। अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक की क्या खासियत होती है और ऑपरेटर लाइक स्टॉक्स में कैसा होता है, उसका हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। तो स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, अपना TCS है, यहाँ पे प्राइस कब बढ़ती है, जब रिजल्ट्स के बाद उसमें अच्छा मूव आता है, रिजल्ट अच्छा आता है तब, मतलब कि रिजल्ट के बाद मूव करता है, कुछ गाइडेंस आया तो गाइडेंस के साथ रिएक्ट करता है, न्यूज़ के साथ जस्टिफाई होता है। इसमें लिक्विडिटी हाई होती है, इसलिए ऑपरेटर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। रिटेलर रिलेटिवली सेफ स्टॉक रहते हैं, ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे स्टॉक्स सेफ होते हैं। अब हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं भाई इन्वेस्टर का फ्रेमवर्क कैसा होता है, कैसे सेफ हम रह सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। बिफोर बाइंग एनी स्टॉक आपको खुद को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 इज़ प्राइस क्यों भाग रहा है। नंबर 2 इज़ रीज़न विजिबल है या सिर्फ एक्साइटमेंट है। देन वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, और कंपनी बिजनेस आपको समझ में आता है या नहीं। अगर ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास है तो ही आपको वो स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, राइट। SIP सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में हमें करनी है, अपर सर्किट को चेज नहीं करना है, टेलीग्राम टिप्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना है और पेशेंस को ही ऑलवेज हमें प्रायोरिटी देनी है। मार्केट में
पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पर पैसा बचाना सबसे बड़ी स्किल है। और ऑपरेटर ड्रिवन मूव्स जल्दी पैसा दिखाते हैं लेकिन कैपिटल डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, राइट। और वेल्थ जल्दी नहीं बनती है, समझदारी से बनती है। अगर आप चाहते हो पीसफुल इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्ट्रेस फ्री पोर्टफोलियो, तो बिजनेस को हमें फॉलो करना है, इसकी प्राइस को फॉलो नहीं करना है। प्राइस अपने आप फॉलो हो जाएगी अगर बिजनेस इसका तगड़ा है तो। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स मेक मनी फास्ट बट लूज मनी इवन फास्टर, इससे हमें दूर ही रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म वेल्थ अच्छे बिजनेस से ही क्रिएट हो। अगर बिजनेस स्ट्रेंथफुल है, बिजनेस एकदम स्ट्रांग है, तो ही आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। प्राइस मैनिपुलेशन वाले स्टॉक में एंट्री लेने से आप कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। कभी 1-2 बार लॉक आपका चल जाएगा, आप शायद पैसे बना लोगे। अगर 2 बार पैसे बनाओगे तो तीसरी बार ऐसा झटका लगेगा कि पूरा आपका कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सब सारे पॉइंट्स थे कि भाई हमें ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स में कैसे पहचान सकते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के हमें पता चलेगा कि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है और उससे हमें दूर रहना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।